आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1917 की। और 1917 में एक भक्त जिनका नाम था सोमनाथ शंकर देशपांडे, और जो कि पूना में पुलिस अधिकारी थे। पूना के पुलिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, सब इंस्पेक्टर थे वहाँ पर। वो जो थे वो नाना साहब निमोनकर के बेटे थे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से बाबा के आशीर्वाद से या बाबा की कृपा से जो सोमनाथ शंकर देशपांडे थे, उनकी वाइफ को एक बेटे की प्राप्ति हुई। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी डिलीवरी में, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन बाबा की कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि उनको सही सलामत डिलीवरी हो गई और उनको लड़का हुआ। ये पूरी स्टोरी मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप जाके देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब उनको लड़का हो गया तो उसके बाद बाबा का आशीर्वाद। और थ्रू आउट अगर हम इनकी लाइफ पढ़ें या फिर किसी भी भक्त की लाइफ पढ़ें तो हर भक्त की लाइफ में आपको लगातार ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें बाबा की कृपा साक्षात रही है उनके ऊपर। तो अब 1917 में दिसंबर में जब क्रिसमस की छुट्टियां थी पूना में, तो उस वक्त जो सोमनाथ शंकर देशपांडे हैं उन्होंने सोचा कि वो और उनकी वाइफ और जो उनका जो नवजात बच्चा है, जब वो 2-3 साल का हो चुका था, वो जाएं अपने गांव निमोन, जहां पर वो अपने पिताजी नाना साहब निमोनकर से, अपने भाई से, उनकी वाइफ से मिलेंगे। और जो उनका भाई था उसकी वाइफ को भी एक बच्चा भी हाल ही में हुआ है 10-12 दिन पहले, तो वो उनसे भी मिल लेंगे। और क्रिसमस की छुट्टियों का समय था, तो सोमनाथ जी, उनकी वाइफ और अपना 2-3 साल का जो बच्चा था उसको लेकर वो चल दिए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम निमोन जा रहे हैं, जो कि शिरडी से 20-21 मील की दूरी पर है, तो हम सबसे पहले शिरडी जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। और ये सन 1917 की बात है। बाबा के दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करते हुए निमोन गांव चले जाएंगे। अच्छा, जब वो निमोन गांव जाने से पहले जब शिरडी पहुंच गए वो पूरा परिवार, और शिरडी में जाकर बाबा की द्वारका माई के दर्शन किए और अपने बच्चे को, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा था, वो 2-3 साल के बच्चे को बाबा के चरणों में उससे ढोक दिलवाया, बाबा का आशीर्वाद दिलवाया। और बाबा ने क्या किया, उदी ली अपनी और वो दी, उस बच्चे को दी और सोमनाथ जी को दी और कहा कि बच्चे की जान बचाना। बस इतना शब्द बाबा ने कहा कि बच्चे की जान बचाना, और ये कह के बाबा ने जो है उदी दे दी सोमनाथ शंकर देशपांडे के हाथ में। वो ये सोचकर हैरान नहीं थे, मतलब उन्हें खुशी थी और उनको लगा कि बाबा का जो आशीर्वाद है वो मेरे बच्चे गोपाल को मिल चुका है। और इसी वजह से हम शिरडी आए थे और अब हम जाएंगे निमोन गांव। और उन्होंने बाबा से परमिशन मांगी, तो बाबा ने उन्हें कहा कि जाइए आप निमोन गांव। बाबा ने परमिशन दे दी, क्योंकि अक्सर कोई भी भक्त आता था तो बाबा की परमिशन लेकर ही जाता था। अच्छा, जब वो अपने घर पहुंचे निमोन गांव, तो वहां जाके उनको मालूम पड़ता है कि जो उनका भाई का बच्चा था, जो अभी 10-12 दिन पहले हुआ था, 12 दिन ओल्ड था, वो जो है बहुत बीमार अवस्था में है। क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी। और जिस दिन वो पहुंचे उस दिन तो वो इतना बीमार हो चुका था कि उसकी बॉडी, उस छोटे से बच्चे की बॉडी जो है वो ठंडी पड़ चुकी थी। और घर का माहौल देख के वो हैरान हो गए, क्योंकि उस वक्त जो उनके पिताजी थे नाना साहब निमोनकर, वो उनका भाई, वो सब बहुत परेशान थे और रो रहे थे। अच्छा, उनके भाई और उनकी वाइफ को लगा कि वो जो बच्चा है अब वो नहीं बचा, क्योंकि उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी थी। और उन्होंने बताया कि ये अचानक बहुत बीमार हो गया। ये देखते ही उन्हें यकीन नहीं हुआ, और जो सोमनाथ शंकर देशपांडे थे वो तुरंत बैठे और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। और तब उनके दिमाग में बाबा के वो शब्द गूंजने लगे जो बाबा ने उनसे कहा था कि बच्चे को बचाना। उनको ऐसा लगा था कि वो गोपाल की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा उनके भाई के बच्चे, उनके भतीजे की बात कर रहे थे। तो यही सोच के वो हैरान हो गए और उन्होंने जल्दी से वो उदी ढूंढने की कोशिश की कि जो उदी बाबा ने उन्हें दी थी। और उस उदी का पर्पस यही था कि बाबा चाहते थे कि इस बच्चे की जान बच जाए। जब वो अपने बैग में अपने आसपास खंगाने लगे तो उन्हें उदी नहीं मिली, और तब उन्हें समझ में आया कि जर्नी के वक्त, रास्ते के वक्त, वो उदी का पैकेट कहीं मिस हो गया उनसे। ये सोचकर उन्हें और दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, उस बच्चे को अपनी गोद में रखा और आंखें बंद कर पूरे ध्यान से उन्होंने बाबा का स्मरण किया और कहा बाबा से कि हमसे कोई गलती हुई तो उसको क्षमा करना। आपके जो शब्द थे मैं समझ गया बाबा, और आप ही रक्षक हो और आप ही बचा सकते हो बच्चे को। इस तरीके से वो दोहराने लग गया मन में, और पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से उन्होंने बाबा का ध्यान करना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट बीते ही थे कि उस बच्चे के प्राण वापस लौटने लगे और वो हिलने लगा। ये देखते ही जब उसको और ज़्यादा चेक किया कि तो थोड़ा थोड़ा देर पर जो है
बिल्कुल ठीक हो गया और जो उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी वो दोबारा गर्म होने लगी और उसकी तबीयत सुधर गई, जैसे कि कोई आपदा कोई विपदा टल गई हो। और बाबा ने उदी भी दी थी, कहा भी था कि इस बच्चे को बचाना, और बाबा का इंडिकेशन एकदम क्लियर था और इसी वजह से उस बच्चे के प्राण बच गए। उदी नहीं मिल पाई लेकिन फिर भी बाबा से प्रार्थना ही काफ़ी थी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा की उदी बाबा देते जरूर थे, जो शक्तिशाली भी होती थी, लेकिन असली जो निगाह है वो बाबा की होना जरूरी होती थी, क्योंकि जिस पर बाबा की निगाह रहती थी वो व्यक्ति को किसी भी दिक्कत का सामना कभी नहीं करना पड़ता था। इस कहानी से हमें समझने को मिलता है। और आगे 1917 में प्लेग फैलना शुरू हो गया था आसपास के इलाकों में, और आगे इनके परिवार से जुड़ी हुई और घटनाएं होना शुरू हुई जब प्लेग आया। किस तरीके से बाबा ने इनकी रक्षा की वो हम अगली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि कहानी बहुत लंबी होती है तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट हर कहानी को बताता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, किस तरीके से बाबा ने उन्हें इंडिकेशन भी दिया। और बाबा अक्सर ऐसा करते थे कि इंडिकेशन देते थे और अगर कोई भक्त उस इंडिकेशन को फॉलो नहीं कर पाता था तो भी बाबा वहीं खड़े होते थे रक्षा करने के लिए। इसी तरह ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड है, जिनसे पढ़कर जिनको सुनकर आपको कुछ ना कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, असली कहानियां आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और ये जितनी भी कहानियां हैं ये सब भक्तों के द्वारा बताई गई हैं, तो इनका पूरा श्रेय उन भक्तों को जाता है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, एक मीडियम हूँ जो आप तक ये चीज़ें पहुँचा रहा है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।